सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधप सहोदरा। गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत्र निरोधरा। गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा। गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा। गुरुदेव कर्ता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित करा। गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत्र, गुरुदेव मंत्र हर जप उधरा। गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा। हम मूढ़ पापी जित लग तरा। गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्करा। गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्करा। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 262 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। ये जो श्लोक पढ़े गए हैं, ये जब 52 अखरी बाणी की शुरुआत हुई थी तब भी यही श्लोक पढ़ा गया था, और अब जब 52 अखरी बाणी समाप्त हो गई है कल, तब भी यही श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है और जो कि पढ़ा जा रहा है। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव ही मेरी माता हैं, गुरुदेव ही मेरे पिता हैं और गुरुदेव ही परमेश्वर का रूप हैं। गुरुदेव माता पिता, इस संसार में हमने जन्म लिया है जो हमारे माता पिता हैं। गुरुदेव माता पिता इस तरह से हैं कि उनके उपदेश के द्वारा हमने आत्मिक जन्म लिया है, तो इस लिहाज से गुरुदेव हमारे माता पिता हैं। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधप सहोदरा। अज्ञान भंजन, जो हमारे मन में सिर्फ माया के सुख ही बैठे हुए हैं, माया का मोह ही हमारे मन को प्रभावित किए हुए है। ये जो माया के मोह रूपी अज्ञान है, गुरुदेव इस अज्ञान का भंजन कर देते हैं, इस अज्ञान का नाश कर देते हैं। और जो ज्ञान है परमात्मा के नाम के साथ जुड़ना, उस ज्ञान के साथ परमात्मा के नाम के साथ जोड़ देते हैं। गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव अज्ञान का नाश करने वाले सखा हैं, मित्र हैं। गुरुदेव बंधप सहोदरा, गुरुदेव ही हमारे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, बंधप हैं। सहोदरा हमारे भाई हैं, सह उदर, जिन्होंने एक ही माता के उदर से जन्म लिया। सहोदरा वही हमारे भाई हैं, वही हमारे रिश्तेदार हैं, जिन्होंने अंत तक हमेशा हमारा साथ देना है। गुरुदेव सखा ज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधप सहोदरा। गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत्र निरोधरा। गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव हरि के नाम का उपदेश देते हैं।
अर्थात गुरु हमारे हृदय में हरि के नाम का दान देते हैं। गुरुदेव दाता हैं जो हमारे हृदय को हरि के नाम का दान देते हैं। गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, हरि के नाम का उपदेश देते हैं। गुरुदेव मंत्र निरोधरा, और गुरुदेव के मंत्र के प्रभाव के रास्ते में कोई भी निरोधक नहीं बन सकता, कोई भी रुकावट नहीं बन सकता, चाहे वो कितना भी कैसे भी जटिल विकार हो, माया का मोह हो, वो गुरुदेव के मंत्र के प्रभाव को कम नहीं कर सकते। गुरुदेव का मंत्र जो है वो निरोधरा है। गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है। गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव मंत्र, गुरुदेव का उपदेश। गुरुदेव शांत सत्य बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा। गुरुदेव शांति, सत्य और बुद्धि का स्वरूप हैं, सत्य परमात्मा। गुरुदेव शांति, सत्य और बुद्धि का स्वरूप है, मूर्त स्वरूप हैं। गुरुदेव पारस परस्परा, पारस की छोह होती है, और लेकिन गुरुदेव की जो छोह है पारस की छोह से भी श्रेष्ठतर है। छोह से अर्थ है स्पर्श। जैसे माना जाता है पारस जिसे स्पर्श कर देता है वो सोना हो जाता है। गुरुदेव के स्पर्श से व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन के कारण व्यक्ति का जो मनुष्य जन्म है वो सोने से भी कहीं ज़्यादा कीमती हो जाता है। गुरुदेव सात सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस परा। पारस के स्पर्श का जो प्रभाव होता है उससे भी परे का प्रभाव है। गुरुदेव ऐसे पारस हैं। गुरुदेव पारस परस्परा। गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा। गुरुदेव एक तीर्थ हैं, अमृत सरोवर, एक अमृत जल से भरे हुए सरोवर हैं। गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा, और गुरु का जो ज्ञान है, गुरु का जो ज्ञान रूपी जल है वो उस सरोवर में भरा हुआ है। अर्थात गुरु ज्ञान रूपी जल का सरोवर है। मज्जन अपरंपरा, मज्जन स्नान, उसमें स्नान करना जो है सारे तीर्थों से श्रेष्ठतम है उनके मुकाबले। गुरुदेव मज्जन अपरंपरा। गुरुदेव के ज्ञान रूपी जल में, उपदेश रूपी जल में जो स्नान करता है उसको जो पुण्य प्राप्त होता है, उसको जो पवित्रता मिलती है, अपरंपरा, उस पवित्रता का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, वो अपरंपर है। गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, अमृत सरोवर जो कि अमृत जीवन देने वाला, आत्मिक जीवन देने वाला उपदेश से भरा हुआ सरोवर है, और इसमें जो स्नान करता है वो उसका महात्म अपरंपर हो जाता है, उस स्नान का महात्म। गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन, मज्जन स्नान, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा। गुरुदेव कर्ता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा। गुरुदेव कर्ता स्वरूप परमात्मा हैं, परमात्मा ने ही सारी सृष्टि बनाई है, सब कुछ परमात्मा का ही किया हुआ है। गुरुदेव कर्ता स्वरूप परमात्मा हैं, परमात्मा जो कि कर्ता है। सब पाप हरता, सारे पापों को नाश कर देते हैं, सारे पापों का हरण कर देते हैं गुरुदेव। गुरुदेव पतित पवित्र करा, जो विकारों के कारण, माया के मोह के कारण जिनका आत्मिक जीवन
निम्नतम अवस्था पे पहुंच जाता है, जो पतित हो जाते हैं उनको भी गुरुदेव अपना उपदेश दे के पवित्र कर लेते हैं। गुरुदेव कर्ता, गुरुदेव परमात्मा स्वरूप हैं, सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा। गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उधरा। इस संसार के जो जीव हैं, इस संसार के जो प्राणी हैं, गुरुदेव मंत्र, गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ हरि नाम का मंत्र। सनातन में परंपरा है, गुरुदेव परमात्मा का नाम जपने के लिए मंत्र देते हैं। जैसा कि गुरु नानक देव जी ने नाम जपने के लिए वाहिगुरु मंत्र दिया है, ऐसे ही सभी गुरुदेव नाम जपने के लिए जो सतगुरु होते हैं वो मंत्र देते हैं। कोई इस संसार में ओम नमः शिवाय जपता है, कोई राधे राधे जपता है, कोई राम जपता है, कोई श्री कृष्णा जपता है। सब परमात्मा का नाम जप रहे हैं। गुरुदेव हरि नाम का मंत्र देते हैं और उस मंत्र को जप कर ये जगत उधर जाता है, इस जगत का उद्धार हो जाता है। इस संसार में जीते हुए जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की लहरें इस भवसागर में उठ रही हैं, वो लहरें उसे डुबो नहीं पाती, वो इससे उबर जाता है और इस भवसागर को पार कर जाता है। जीते जी इन विकारों और माया के मोह से मुक्त रहता है और मरणोपरांत वो मोक्ष प्राप्त करता है। उसकी आत्मा परमात्मा के चरणों में स्थायी निवास प्राप्त कर लेती है। गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, आद जब कुछ भी नहीं था, जब सृष्टि भी नहीं बनी थी, जब युग भी शुरुआत नहीं हुए थे, तब से जुगाद जुगों के प्रारंभ से जुग जुग हर युग में गुरुदेव हरि नाम का मंत्र देते हैं और उस मंत्र को जप कर इस जगत के प्राणी उधर जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूढ़ पापी जित लग तरा। प्रभ मेल कर कृपा, हे परमात्मा कृपा करो हम पे और हमें गुरु की संगत से मिलवा दो। गुरु संगत प्रभ मेल कर कृपा, हे परमात्मा हम पे कृपा करो, हमें गुरु की संगत से मिलवा दो। हम मूढ़ पापी जित लग तरा, हम मूर्ख हैं, हम मूर्ख हैं, हम पापी हैं, हम भी गुरुदेव की संगत से लग के तर जाएंगे। हम भी इस संसार में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कारण इस संसार समुंदर में डूबेंगे नहीं, इस संसार समुंदर को तर के पार कर जाएंगे। हमें ऐसे गुरुदेव की संगत में ले जाओ, ऐसे गुरुदेव से हमें मिलवा दो जो सदियों से, जब से धरती प्रारंभ हुई है तब से जो हरि नाम के मंत्र का उपदेश देते आ रहे हैं और जगत उस नाम को जप कर इस भव सागर में डूबता नहीं है, पार उतर जाता है। ऐसे गुरुदेव की संगत से हे परमात्मा कृपा करो, हमें भी मिलवाओ। गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूढ़ पापी जित लग तरा। गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्करा। गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव सतगुरु जो हैं पार ब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप हैं। गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्करा। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, गुरु नानक देव जी की 5वीं ज्योत गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि ऐसे गुरुदेव को हमेशा ही नमस्कार करनी चाहिए, ऐसे गुरुदेव का आदर हमेशा ही मन में रखना चाहिए। गुरुदेव का आदर हमारे मन में कैसा हो, ये इस पूरे श्लोक के अंदर हमें बताया गया है। इस श्लोक को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि गुरुदेव को हमें क्या समझना है, गुरुदेव की बात को, गुरुदेव के उपदेश को
जिसे हम आकाशवाणी कहा करते हैं। आकाशवाणी परमात्मा की वाणी से कभी कम नहीं समझना है। श्लोक: गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधप सहोदरा, जो बंधु और मित्र जिन्होंने हमें अंत तक साथ देना है। गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधप सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत्र निरोधरा। गुरुदेव के मंत्र के प्रभाव के रास्ते में कोई विकार जो है निरोधक नहीं बनते हैं, रुकावट नहीं डाल सकते। गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव शांत सत्य बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा। गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा। गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान रूपी जल, गुरु के द्वारा दिया हुआ उपदेश रूपी जल में जो मज्जन है, उसका जो महात्म है, उसका जो पुण्य है वो अपरंपर है। उस पुण्य का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, उसका पारावार नहीं लगाया जा सकता। गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा। गुरुदेव कर्ता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा। गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा। गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा। गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा। गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूढ़ पापी जित लग तरा। गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूढ़ पापी जित लग तरा। गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्करा। गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्करा। गौड़ी सुखमनी महला पंजवा। गौड़ी सुखमनी महला पंजवा। श्लोक: एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आद गुरु ए नमः, जुगाद गुरु ए नमः, सतगुरु ए नमः, श्री गुरुदेव ए नमः। श्लोक: एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। एक ओंकार परमात्मा एक हैं, सतगुरु प्रसाद जो सतगुरु की कृपा से मिलते हैं। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद परमात्मा एक हैं जो सतगुरु की कृपा से मिलते हैं। आद गुरु ए नमः। ये जो सृष्टि प्रारंभ हुई है, इसमें जो सृष्टि के मूल हैं परमात्मा, गुर का अर्थ है जो सबसे बड़े हैं, जो आद से हैं। सबसे पहले उस परमात्मा को नमस्कार। आद गुरु ए नमः, जुगाद गुरु ए नमः। और जुगों के आद से, जुगों के शुरुआत से जो हैं परमात्मा, उन्हें नमस्कार, उनको नमस्कार। दोनों पंक्तियों में परमात्मा को ही नमस्कार किया गया है। आद गुरु ए नमः। गुर का अर्थ होता है सबसे बड़े। आद गुरु ए नमः, जुगाद गुरु ए नमः, सतगुरु ए नमः,
श्री गुरुदेव नमः। और मैं अपने सतगुरु को, अपने श्री गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुखमनी वाणी प्रारंभ हो रही है गुरु अर्जन देव जी की, जो कि राग गौड़ी में रचित है। जैसे सनातन में आमतौर पे अधिकतर लोग, काफ़ी लोग अखंड पाठ कराते हैं रामचरितमानस का, और बहुत से लोग ये होता है कि भाई ये काफ़ी समय लगता है, 48 घंटे लगते हैं, तो ये पाठ ना करा के हम जो हैं वो सुंदरकांड का पाठ करा लिया जाता है, कि जैसे उस कोई कार्य प्रारंभ होने से पहले सुंदरकांड का पाठ कराया जाता है। ऐसे ही जिनकी जो गुरु ग्रंथ साहब से जुड़े हुए हैं और जिनका जो धर्म कर्म है वो गुरु उपदेश के अनुसार चलता है, वो कोई जो शुभ कार्य होता है उससे पहले अगर या तो अखंड पाठ कराते हैं, क्योंकि अखंड पाठ में 48 घंटे लगते हैं, इसलिए अखंड पाठ ना करा के 1 घंटे की सुखमनी साहिब की जो वाणी है उसको पढ़ा जाता है, और उसके बाद कीर्तन किया जाता है। 1 घंटे का कीर्तन होता है, और फिर वो प्रसाद और लंगर होता है। उसके बाद भाई ये शुभ कार्य से पहले पूजा हो गई। गौड़ी सुखमनी महला 5वां श्लोक। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। परमात्मा एक हैं जो सतगुरु की कृपा से मिलते हैं। और इस वाणी की शुरुआत से पहले आद गुरुए नमः, जुगाद गुरुए नमः, सबसे पहले परमात्मा को नमस्कार, सतगुरुए नमः, श्री गुरुदेव ए नमः। अष्टपदी 8 पद हैं और हर पद में 10-10 पंक्तियां हैं। अष्टपदी का मतलब 8 पदों वाली वाणी। सिमरो सिमर सिमर सुख पाऊं, कल कलेश तन माहे मिटाऊं। हे परमात्मा, मैं आपका नाम सिमरूं और सिमर सिमर के सुख पाऊं। मेरी भी कामना है कि मैं आपका नाम सिमरूं, नाम जपूं, जिससे मेरे जीवन में सुख आए। सिमरो सिमर सिमर सुख पावों, कल कलेश तन माहे मिटावों। कल जितने भी झगड़े हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी टेंशन्स हैं, जितने भी संताप हैं मेरे शरीर में, ये सारे मिटा लूं आपका नाम सिमर के। सिमरो सिमर सिमर सुख पावों, कल कलेश तन माहे। अपने शरीर से ये सब मिटा लूं, कल कलेश तन माहे मिटाऊं। सिमरो जास बिसंबर एकै, नाम जपत अगनत अनेकै। बिसंबर जो परमात्मा इस पूरे विश्व का पालन करने वाले हैं, जिस एक ही परमात्मा का नाम अगनत अनेक है। इतने लोग हैं, अनेक लोग हैं, उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती जो उसका नाम जपते हैं। सिमरो, मैं भी उसका नाम जपूं। जिस एक बिसंबर का नाम, जास बिसंबर एक है, जिस एक बिसंबर का नाम अनगिनत लोग जपते हैं, मैं भी उसका नाम सिमरूं। सिमरो जास बिसंबर एक है, नाम जपत अगनत अनेक है। वेद पुराण सिमृत सुधाकर, कीने राम नाम एक आखर। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 स्मृतियां हैं। ये सब सुधाकर अमृत अक्षरों से, अमृत शब्दों से ये भरी हुई हैं। वेद पुराण सिमृत सुधाकर, कीने राम नाम एक आखर। एक शब्द, आखर का अर्थ है पंजाबी में शब्द को अक्षर बोलते हैं, अक्षर। एक शब्द जो कि राम का नाम है, सारे उस राम के नाम से ही बने हैं। उस राम के नाम की कृपा से ही, उस परमात्मा की कृपा से ही ये वजूद में आए हैं। वेद पुराण सिमृत सुधाकर, कीने किए गए, रचे गए, राम नाम एक आखर। परमात्मा का नाम है, उसकी महिमा, उसी की कृपा से ये रचे गए हैं।
वेद पुराण सिमृत सुधाकर, कीने राम नाम इक आखर। किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गनी न आवे। जो उस परमात्मा के नाम का एक किनका भी, एक कण मात्र भी अपने हृदय में बसा लेता है, या परमात्मा कृपा करके अपने नाम का एक कण मात्र भी जिसके हृदय में बसा देते हैं। किनका एक जिस जी बसावे, जी से अर्थ है हृदय, ताकि महिमा गनी न आवे। उसकी महिमा का वो किस स्थिति पे पहुंच गया है, उसकी आत्मिक अवस्था का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ताकि महिमा गनी न आवे, किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गनी न आवे। कांखी एकै दरस तुहारो, नानक उन संग मोहे उधारो। कांखी एकै दरस तुहारो, कांखी का अर्थ है आकांक्षी। परमात्मा जो केवल आपके ही दर्शनों के आकांक्षी हैं। मनुष्य जन्म में जिनकी केवल एक ही चाह है कि परमात्मा के दर्शन हो जाएं, परमात्मा का नाम हृदय में बस जाए। कांखी एकै दरस तुहारो, नानक उन संग मोहे उधारो। मुझ पे हे परमात्मा, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, मुझ पे कृपा करो कि मुझे उनकी संगत दो जिनके मन में केवल आपके दर्शनों को प्राप्त करने की ही आकांक्षा है, आपके दर्शनों को प्राप्त करने की चाह है, आपका नाम जपने की चाह है। मुझे भी उनकी संगत दो, मुझे भी उनका संग दो, ताकि मेरा भी इस मनुष्य जन्म में मेरा भी उद्धार हो जाए। मैं भी इस संसार समुद्र में विकारों में ना डूबूं, मैं इस संसार समुद्र को पार उतर जाऊं। जिस पर्पस के लिए परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया है, वो पर्पस सफल हो जाए। कांखी एकै दरस तुहारो, नानक उन संग मोहे उधारो। सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। सुख अमृत प्रभ नाम, प्रभु का नाम जो है, परमात्मा का नाम है, आत्मिक जीवन देने वाला है। अमृत जैसा नाम है जो आत्मिक जीवन देता है। यदि आत्मिक जीवन है तो परमात्मा का नाम हृदय में बसता है। जिसकी आत्मिक मृत्यु हो जाती है, उसके मन में परमात्मा का नाम नहीं बस सकता। जो जीवित कौन है? जीवित वो है जो जीवित के साथ जुड़ा हुआ है। परमात्मा की कभी मृत्यु नहीं होनी है, और जिसके हृदय में परमात्मा का नाम बस गया है वो जीवित है। गुरु नानक देव जी गुरु नानक देव जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 142 पर कहते हैं, सो जीवया जिस मन वसया सोए। जिसके मन में परमात्मा का नाम बस गया है वो ही जीवित है। सोए परमात्मा। सो जीवया जिस मन वसया सोए, नानक अवर न जीवे कोय। और उसके अलावा सब मरे समान हैं। जिसके हृदय में परमात्मा का नाम नहीं है वो जीवित नहीं है। जीवित वही है जिसके हृदय में परमात्मा का नाम है। और जो जीवे पत लत्थी जाए, और जो बिना नाम के जी रहा है वो जब इस संसार से जाता है, पत लत्थी, अपनी पत को गवा के जाता है, अपनी इज्जत को गंवा के जाता है, और वहाँ परमात्मा के दरबार में उसको रे रे कही जाती है, उसका कोई सम्मान नहीं होता। जो जीवे पत लत्थी जाए, सब हराम जेता किच खाए। जैसे हम जानते हैं कि माता पिता बच्चे को पालते हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, और माता पिता को उसके सहारे की ज़रूरत होती है, और बच्चा उस टाइम अगर उनका सहारा नहीं बनता है
तो उसका खाया पिया सब हराम है। इसी तरह से इस संसार में जीते हुए अगर कोई व्यक्ति परमात्मा का नाम नहीं जप रहा है और माया के सुख भोग रहा है तो वो सब हराम हैं। जो जीवे पत लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए। राज रंग माल रंग, राज रंग, इस संसार में राज रंग माल रंग खूब सुख प्राप्त कर रहा है, उनके प्यार में मस्त है। राज रंग माल रंग, रंग रता नचे नंग, और रंग रता इन्हीं के प्यार में मस्त है और बेशर्म होके नाच रहा है। परमात्मा को भुलाए बैठा है, अकड़ रहा है कि मुझे तो सब कुछ मिल गया है। राज, परमात्मा के नाम को भुला के, राज रंग माल रंग, रंग रता नचे नंग, नानक ठगया मुट्ठा जाए। और ये जो इस संसार से ऐसा जीव जाता है वो ठगा हुआ, लुटा हुआ जाता है। नाम जो जीवन देने वाला था इस लोक में परलोक में, वो नाम उससे लूट लिया जाता है और उसे छोटे से थोड़े से माया के सुख दे दिए जाते हैं और इस प्रकार उसे ठग लिया जाता है। सो जीव्या जिस मन वसया सोए, नानक अवर न जीवे कोय। जो जीवे पत लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए। राज रंग माल रंग, रंग रता नचे नंग, नानक ठगया मुट्ठा जाए। सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, प्रभु का नाम सुख देने वाला है, अमृत है, आत्मिक जीवन देने वाला है। और सुखमणि सुखों की मणि है। जैसे माना जाता है कि जिसके हाथ में मणि आ जाए तो वो मणि उसके जीवन में फिर सुख ही सुख आ जाते हैं। सुखमणि, ये जो परमात्मा का नाम सुखों की मणि है। सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। और ये जो मणि है, जो परमात्मा का नाम है, भगत जना के मन विश्राम, भक्तों के मन में बसता है, वहाँ इस मणि का ठिकाना है रहो। और उन्हीं की संगत में जाके कोई भी इस मणि को उनकी सेवा करके उनकी बात सुन के प्राप्त कर सकता है। सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम रहाओ। ये इस पद का रहाओ है, इस पद का सार है कि सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। प्रभ के सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ के सिमरन दुख जम नसै। प्रभ के सिमरन गर्भ न बसै, जो प्रभु के सिमरन में लग जाता है वो दोबारा से गर्भ जूनी में नहीं आता, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। प्रभ के सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ के सिमरन दुख जम नसै। जमों का दुख नसै, नस जाता है, भाग जाता है, दूर हो जाता है प्रभु का सिमरन करने से। जो प्रभु का सिमरन करता है उसके जीवन से मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। प्रभ के सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ के सिमरन दुख जम नसै। प्रभ के सिमरन काल पर हरै, प्रभ के सिमरन दुश्मन टरै। प्रभु का सिमरन करने से काल पर हरै, सीधी सीधा अर्थ है काल मृत्यु, पर हरै दूर हो जाती है। लेकिन इस संसार में जो जीवित है उसकी मृत्यु तो होनी ही है। प्रभ के सिमरन काल पर हरै। जो सच्चा जीवन है वो परमात्मा के नाम के साथ जुड़ना है और उसकी जो आत्मिक मृत्यु है वो पर है, वो दूर हो जाती है। आत्मिक मृत्यु उसकी तरफ देख भी नहीं पाती, वो दूर हो जाती है। जो प्रभु का सिमरन करता है। प्रभ के सिमरन काल पर हरै, प्रभ के सिमरन दुश्मन टरै। दुश्मन कौन है? जो ये संसार, जो मनुष्य जन्म है परमात्मा का नाम जपने के लिए मिला, और ये जो विकार हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये दुश्मन है जो इस आत्मिक जीवन की मृत्यु करना चाहते हैं। ये हैं दुश्मन। तो ये दुश्मन टल जाते हैं, विकार और माया का मोह पास में नहीं आता। प्रभ के सिमरन दुश्मन टरै, प्रभ के सिमरन काल पर हरै, प्रभ के सिमरन दुश्मन टरै।
प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागे। प्रभ के सिमरन अन दिन जागे। प्रभ के सिमरन अन दिन जागे। जो परमात्मा का सिमरन करने में लगता है अन दिन जागे, रात दिन जागृत अवस्था में रहता है, इस मिजाज से कि ये जो विकार हैं, ये जो माया का मोह है, ये कहीं मुझ पे हावी ना हो जाए, हमेशा जागृत अवस्था में रहता है, उसके पास हमेशा एक अवेकनिंग रहती है। प्रभ के सिमरन अन दिन जागे, प्रभ सिमरत कछ बिगन न लागे। और क्योंकि ये मनुष्य जन्म मिला ही परमात्मा का नाम सिमरन के लिए है, और जो अन दिन जागता है, हमेशा अलर्ट रहता है, उसके रास्ते में ये विकार कोई विघन डाल नहीं सकते। परमात्मा का नाम जपने में, निर्मल जीवन जीने में ये विकार कोई विघन नहीं डाल सकते। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागे, प्रभ के सिमरन अन दिन जागे। प्रभ के सिमरन भव न व्यापे, प्रभ के सिमरन दुख न संतापे। प्रभ के सिमरन जो करता है उसके जीवन से सारे डर समाप्त हो जाते हैं। आम तौर पे हम देखते हैं किसी शुभ कार्य के लिए निकले हैं, सामने कोई खाली हाथ मिल जाता है तो हमारे मन में ये डर बैठ जाता है कि आज हमारा काम होगा नहीं। मुहूर्त निकाले बिना कोई हमने कार्य प्रारंभ किया तो हमारे मन में ये शंका हो जाती है कि हमने पंडित जी से मुहूर्त नहीं निकलवाया, अब शायद हमारा ये काम सफल नहीं होगा। सैटरडे का दिन है, लोहा खरीद लिया, ये डर है कि अब अनिष्ट होगा। श्राद्ध थे, कोई नया सामान खरीद लिया, ये अनिष्ट हो गया, हमसे कोई व्रत भंग हो गया, इसका डर। ये सारे डर दूर हो जाते हैं जो व्यक्ति परमात्मा के सिमरन में लग जाता है। प्रभ के सिमरन भव न व्यापे, कोई भी भय, कोई भी डर, कोई भी वहम व्याप्त नहीं होता। प्रभ के सिमरन दुख न संतापे, प्रभु का सिमरन करने वाले को कोई भी दुख संताप नहीं देता है, कोई भी दुख उसे तकलीफ नहीं देता है। संसारिक नज़रों में कितना भी बड़ा कष्ट आ जाए, लेकिन जो प्रभु सिमरन से जुड़ा हुआ है वो हमेशा आनंद की अवस्था में रहता है, क्योंकि नाम के साथ सुख है। जो नाम जपता है उसके जीवन में जो आत्मिक आनंद है, उस आत्मिक आनंद को बयान करने के लिए शब्द जुटाना असंभव हो जाता है। प्रभ के सिमरन भव न व्यापे, प्रभ के सिमरन दुख ना संतापे। प्रभ का सिमरन साध के संग, और ऐसा प्रभु का सिमरन जिस सिमरन से कोई डर नहीं व्याप्त होता, कोई दुख संताप नहीं देता है। प्रभ का सिमरन साध के संग, ऐसे प्रभु का सिमरन साधुओं की संगत में मिलता है, गुरु की शरण में जाके मिलता है। जहाँ साध संगत परमात्मा का कीर्तन करती है वहाँ जाके ये सिमरन मिलता है। प्रभ का सिमरन साध के संग, सर्व निधान नानक हर रंग। निधान सारे ही खजाने, अगर किसी के मन में हरि रंग परमात्मा के नाम का प्यार है तो उस प्यार के अंदर, उस नाम के अंदर उसे इस सृष्टि के सारे ही खजाने प्रतीत होते हैं। उसे लगता है मुझे सारा सृष्टि की 9 निधियाँ प्राप्त हो गई हैं, सारे ही खजाने प्राप्त हो गए। प्रभ का सिमरन साध के संग, सर्व निधान नानक हर रंग, सर्व निधान नानक हर रंग। गौड़ी सुखमनी महला 5वां श्लोक। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आद गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, श्री गुरुदेव ए नमः। अष्टपदी। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। सिमरो जास बिसंबर एक, नाम जपत अगनत अनेक। सिमरो जास बिसंबर एक, नाम जपत अगनत अनेक। वेद पुराण सिमृत सुधाखर। सुधा अमृत को कहते हैं। अमृत जैसे शब्दों से जो वेद और पुराण और स्मृतियाँ जो भरे हुए हैं। वेद पुराण सिमृत सुधाकर,
कीने राम नाम एक आखर। ये एक राम के नाम के द्वारा ही, उसकी महिमा से ही, उसकी कृपा से ही रचित हुए हैं, किए गए हैं, इनकी रचना हुई है। वेद पुराण सिमृत सुधाकर, कीने राम नाम एक आखर। किनका एक जिस जी बस आवे, ताकि महिमा गनी ना आवे। कांखी एकै दरस तुहारो। जो है परमात्मा केवल आपके ही दर्शनों के आकांक्षी रहते हैं, जिनको आपके ही दर्शनों की चाह रहती है। कांखी एकै दरस तुहारो, नानक उन संग मोहे उधारो। सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम। प्रभु का नाम अमृत है, सुख है, और ये सुखों की मणि है। सुखमणि, सुखों की मणि, जिसके पास माना जाता है मणि आ जाती है, उसके पास सारे ही सुख आ जाते हैं। तो ये जो परमात्मा का नाम है, ये सुखों की मणि है। सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। और ये कहाँ विश्राम करता है, कहाँ टिकता है? भगत जना के मन विश्राम। प्रभ के सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ के सिमरन दुख जम नसै। प्रभ के सिमरन दुख जम नसै। मन कहा विसार्यो राम नाम, तन बिन से जम स्यों परै काम। तो इनका जम स्यों काम नहीं पड़ता, जो परमात्मा का या नाम का सिमरन करते हैं। प्रभ के सिमरन दुख दुख जम नसै। दुखों जमों का दुख भाग जाता है, जमों का डर भाग जाता है। प्रभ के सिमरन दुख जम नसै। प्रभ के सिमरन काल पर हरै। प्रभ के सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै। प्रभ के सिमरन अनदिन जागै। प्रभ के सिमरन भव न व्यापै। डर नहीं व्याप्त होता मन में किसी प्रकार का भी। किसी चीज से व्यक्ति डरता नहीं है, मृत्यु तक से नहीं डरता, जो प्रभु के सिमरन में लगा होता है। प्रभ के सिमरन भव न व्यापै। प्रभ के सिमरन दुख ना संतापै। प्रभ का सिमरन साध के संग। ऐसा प्रभु का सिमरन, जिसके सिमरन से ना तो भव व्यापता है, ना कोई दुख संताप देता है। ऐसा प्रभु का सिमरन साध के संग, गुरु की संगत में प्राप्त होता है, गुरु की शरण में जाके प्राप्त होता है। गुरु के उपदेश को मान के अपना जीवन गुरु के उपदेश के अनुसार जी के प्राप्त होता है। प्रभ का सिमरन साध के संग, सर्ब निधान नानक हर रंग। प्रभ का सिमरन साध के संग, सर्ब निधान नानक हर रंग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।